दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नायक सर में। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है एंटीजन्स और एंटीबॉडीज। तो समझिएगा कि एंटीजन्स और एंटीबॉडीज क्या होता है। तो अब समझते हैं अपन कि एंटीजन्स क्या होता है। चलिए सबसे पहले एक सामान्य भाषा में समझिएगा कि एंटीजन्स क्या होता है। एंटीजन्स कहने का मतलब फॉरेन बॉडी जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे शरीर को क्या करता है, वो रोग उत्पन्न करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में ना एंटीजन प्रवेश करेगा, जैसे हम सो रहे हैं और हमको कोई आके ऐसे करके मार देगा तो हम तुरंत उठ के उसको भी तड़ले मार देंगे। आधा भाई एकदम आधा नींद में रहोगे, एकदम नींद में फुल हो, कोई आके ऐसे मार देगा तो आप भी उठ को क्या करोगे, मार दोगे। सेम कहानी होता है कि ये जो एंटीजन्स आता है हमारे शरीर का, जब तक नहीं आएगा तब तक हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम क्या नहीं होता, एक्टिव नहीं होता। और एक्टिव जब होएगा तो फिर उस हिसाब से, जैसे आया है छोटा बच्चा वाला आया है तो छोटा बच्चा वाला एंटीबॉडीज तैयार करेगा, बड़ा आदमी टाइप का है तो बड़ा आदमी टाइप का एंटीबॉडीज तैयार करेगा। अलग अलग एंटीजन्स के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज तैयार करता है। चलिए समझिएगा इसके अनुसार कि एंटीजन्स क्या होता है। बाह्य कारक, सूक्ष्म जीव व विषैले पदार्थ जो हमारे शरीर में प्रवेश कर रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एंटीजन्स कहते हैं। ओके, एंटीजन्स जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तुरंत हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। एंटीजन हमारे शरीर में जल, वायु, खांसने, दूषित इंजेक्शन मतलब इन्फेक्टेड इंजेक्शन आदि के इस्तेमाल करने से प्रवेश करते हैं। किस कारण प्रवेश करेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ हम खा रहे हैं वायु के माध्यम से, पानी के माध्यम से, खाने भोजन के माध्यम से, या फिर इन्फेक्टेड इंजेक्शन के माध्यम से, इन सब माध्यमों से एंटीजन्स हमारे बॉडी में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ओके, जैसे उसके क्या क्या जो डिसीज कॉज करते हैं, एंटीजन्स को जो लाने का काम कौन करता है, एक तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी या विषैले पदार्थ या आदि। समझते हैं हम एंटीबॉडीज क्या होता है। तो एंटीबॉडीज आपको समझना है, यह एक प्रोटीन के बड़े अणु होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन के बड़े अणु होते हैं। जो एंटीबॉडीज जो होता है इसका निर्माण हमारे शरीर के प्लाज्मा सेल्स के द्वारा होता है। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स में इसका निर्माण होता है। अब समझिएगा हमारे शरीर में जो है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता, नाम सुने होंगे, प्रतिरक्षा प्रणाली, वो कौन प्रदान करता है, तो वही एंटीबॉडीज प्रदान करता है। तो ये एंटीबॉडीज जो होता है, हमने बोला प्लाज्मा सेल्स में इसका निर्माण होता है, अर्थात सीधा सीधा बोले तो ये एंटीबॉडीज प्लाज्मा में क्या रहता है, घुला रहता है। समझ पा रहे हैं। चलिए अपन इसके अनुसार समझते हैं कि हमने बोला कि एंटीबॉडीज एक प्रोटीन के बड़े अणु होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन के बड़े अणु होते हैं जिसका निर्माण प्लाज्मा सेल में होता है। किस में होता है, प्लाज्मा सेल में होता है। इसमें आपको और समझना है, अगर प्लाज्मा सेल में होता है तो प्लाज्मा सेल्स में एंटीबॉडीज क्या रहेगा, घुला हुआ रहेगा, अर्थात घुली रहेगी। ओके, अब आपको समझिएगा कि ये जो एंटीबॉडीज जो होता है, कहने का मतलब इम्यून सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम को जो बनाता है, तो इम्यून सिस्टम को जो बनाएगा तो हम एंटीबॉडीज को और क्या बोल सकते हैं सर, तो इम्यून सिस्टम। तो इसलिए उसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम एंटीबॉडीज को और क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन या आईजी भी कहते हैं। ओके, और ये एंटीबॉडीज का कार्य क्या होता है जी, तो एंटीबॉडीज जो होता है यह हमें एंटीजन से बचाता है। एंटीजन मैंने बोला एक फॉरेन बॉडी है जो हमारे शरीर में डिसीज कॉज करता है। तो जैसे एंटीजन आता है, एंटीबॉडीज उससे हमको क्या करता है, बचाता है, अर्थात हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का काम अगर कोई करता है तो कौन करता है, एंटीबॉडीज। कौन करता है, एंटीबॉडीज। ठीक है, समझ गए है ना। इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड है क्या अपना, एंटीबॉडीज। इम्यून को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कौन रखता है, तो एंटीबॉडीज रखता है। समझ में आ रहा है। एंटीबॉडीज कहने का मतलब सीधा सीधा पुष्पा के ददा,
क्या बोला मैं? पुष्पा के दादा, अर्थात कोई भी बाहर से कोई लंजू पंजू आदमी आ रहा है, मतलब एंटीजन आ रहा है, पुष्पा के दादा ऐसे लौठी धर के खड़े रहता है और बोलता है आओ ससुर। ठीक है, जैसे जैसे एंटीजेंस आएगा जिस प्रकार का, वैसे वैसे प्रकार का हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, ताकि हम उस एंटीजन के साथ लड़ाई करके उसे डिफ्यूज कर सके, उसे बाहर कर सके। अब समझते हैं अपन कि एंटीबॉडीज के प्रकार, क्वेश्चन आता है ना इस चीज का, बहुत बार पूछा गया है एंटीबॉडीज के प्रकार। क्या बोला हमने? एंटीबॉडीज के प्रकार, अर्थात टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये जो होता है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। एंटीजेंस जो है एक हानिकारक पदार्थ है, अर्थात एंटीजेंस एक पैसा लूटने वाली गर्लफ्रेंड है। क्या बोला मैं? पैसा लूटने वाली गर्लफ्रेंड है। और उसी को रिलेट करके समझिएगा, जो पैसा लूटेगी वो आपको क्या दे देगी? तो आपको गम दे देगी। क्या दे देगी? गम दे देगी। तो इस प्रकार से आपका एंटीबॉडीज का प्रकार मैं बता रहा हूं ना, ठीक है, नाराज नहीं होंगे बाकी लोग। ठीक है, गम दे, जो गम दे वही एंटीबॉडीज का प्रकार है। क्या दे? गम दे। गम दे वही एंटीबॉडीज का प्रकार है सर। कैसे? तो गम दे, क्या दे? गम दे। गम दे, क्या दे? गम दे वही एंटीबॉडीज का प्रकार, अर्थात IgG, IgA, IgM, IgD और IgE क्या दे? गम दे, वही क्या है? एंटीबॉडीज का प्रकार है। अब अपन समझते हैं सीरियल वाइज। IgG क्या बोला हमने? IgG यह बोलता है कि यह एंटीबॉडीज हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। यह एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को पार करके बच्चे में आ जाती है, अर्थात जब बच्चा गर्भ में रहता है तो प्लेसेंटा से पार कर जाता है और वो किस में आ जाता है? बेबी में आ जाता है। सबसे ज्यादा होता है। कैसे याद रखेंगे सर सबसे ज्यादा होता है? तो याद रखिएगा, क्या दे रहा है? गम दे रहा है। तो सबसे ज्यादा गम कौन देगा? ये देखो, गम का पहला अक्षर जी। तो सबसे ज्यादा गम कौन देता है? तो वही पैसा लूटने वाली गर्लफ्रेंड। तो ए दे जी से गर्लफ्रेंड। तो सबसे ज्यादा टेंशन कौन देगी? जी, मतलब गर्लफ्रेंड, इसलिए IgG जी। ओके, चलिए अब समझते हैं IgA को। किसको? IgA। IgA जो होता है, यह एंटीबॉडीज किसमें पाया जाता है? तो माँ के दूध में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? माँ के दूध में। जो गाढ़ा वाला पीला भाग रहता है उसे क्या बोलते हैं अपन? कोलेस्ट्रम। ठीक है, उसमें पाया जाता है। ठीक है, ये जो होता है खून में पाया जाता है, अर्थात ब्लड में भी IgA प्रकार का एंटीबॉडीज पाया जाता है। लार में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लार में भी। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? बहती हुई एंटीबॉडीज भी कहते हैं। कैसे याद रखेंगे सर? तो सुनील शेट्टी का पिक्चर देखे होंगे, ए माँ मुझे शक्ति दे माँ। तो इसमें एंटीबॉडीज क्या बोलता है? ए माँ, ठीक है, ए माँ खून ला, ए माँ खून ला। क्या बोलता है? ए माँ खून ला। ठीक है, मतलब मेरे लिए क्या ला? खून ला। अब जब ये जितने भी चीज है सब लिक्विड है, दूध भी क्या रहता है? लिक्विड, मतलब ये भी लड़का लोग पीते हैं, देखे होगे एकदम बहाते रहता है। ठीक है, खून भी अगर कहीं पे कट डाउन होगा तो भी क्या हो जाएगा? बहाएगा। ठीक है, और ये जो आपका लार है वो तो फिर जानते ही हो, बहाते रहता है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? बहती हुई एंटीबॉडीज भी कहते हैं। बताइए कौन दिक्कत है? ठीक, ओके। IgM को समझिएगा कि IgM क्या होता है? तो IgM यह एंटीबॉडी साइज में सबसे बड़ी, ठीक है, बड़ी होती है और किसी भी प्रकार का संक्रमण होने पर सबसे पहले यह एंटीबॉडी दिखती है। अब समझिए,
आपके घर में अगर आपके लिए कोई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है, तो वो कौन है? माँ। कौन है जी? माँ। और अगर आपको कुछ भी परेशानी होती है, कहीं पे चोट आता है, दर्द आता है, तो सबसे पहले आप किसको याद करते हैं? माँ। ऐसे करके कोई ऐसे करके एक मुक्का मार देगा ना, हे माँ, ऐसे हपट जाओगे ना, ए दाइयो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब होता है कि कोई कुछ अगर ऐसे अचानक डर के उठ गए तो हे माँ, सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? माँ। और घर में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? माँ। तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा दर्जा हम किसको देते हैं घर में? माँ को। और कुछ भी तकलीफ होगा तो कौन को याद कर, किसको याद करते हैं? माँ। इसलिए भाई एंटीबॉडीज में भी सबसे बड़ी कौन होती है? माँ, मतलब MIGM। ठीक है, कौन होती है? IgM। और कोई भी प्रकार का संक्रमण होगा ना तो सबसे पहले कौन दिखेगा? यही एंटीबॉडीज दिखेगा, IgM। सीधा सिंपल सा है यार, क्या ज़्यादा याद रखना है इसमें। ओके, अब समझिएगा IgD। कौन सा प्रकार का? IgD। ठीक, यह एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट के सतह पर पाई जाती है। ठीक है, तो अभी के डेट में एक तो गाना बहुत ट्रेंड में चला था, ठीक, दबा बल्लू, सुने थे? क्या सुने थे? दबा बल्लू। ठीक है, IgD एंटीबॉडी, ये दबा हो गया, अरे बल्लू लिम्फोसाइट। ठीक, कुछ नहीं याद रखना, डी से दबा बल्लू। ठीक है, इसलिए यह एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट के सतह पर पाई जाती है। बताइए कौन सा एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट के सतह पर पाई जाती है? तो दबा बल्लू। ठीक हो गया, याद रहेगा कि नहीं? ठीक, चलिए अब समझिएगा IgE। क्या समझना है आपको? IgE। ये जो Ig होता है, किसी चीज से अगर एलर्जी होगा, ठीक है, तो कौन सा एंटीबॉडीज बनता है? तो IgE। कैसे याद रखेंगे सर? IgE, ई से एलर्जी, ई से एलर्जी। बताइए कौन दिक्कत है? ठीक, ओके, समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट मारिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा टेंशन कौन देती है? गर्लफ्रेंड। इसलिए सबसे ज्यादा कौन होती है? गर्लफ्रेंड, मतलब IgG। कहाँ? प्लेसेंटा। अगर गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है तो घर द्वार कूद के चल देते हैं, वैसे ही ये प्लेसेंटा बच्चे में पार करके आ जाता है। जैसे पूरा हाथा वाथा रहता है, उसको पार करके चल देते हैं ना, बस सेम। इसलिए गर्लफ्रेंड को याद रखना, ठीक है, अनावश्यक नहीं लीजिएगा। ठीक, IgA का क्या बोला? ए माँ खून लगा। ठीक है, और लार बहाता है, इसलिए बहती हुई एंटीबॉडीज। IgM का क्या बोले अपन कि माँ घर में सबसे इंपॉर्टेंस होती है, अर्थात सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ी एंटीबॉडीज कौन है? तो IgM। और कोई भी संक्रमण होगा तो सबसे पहले हम किसको याद करते हैं? माँ को, तो इसलिए IgM। ओके, हमने क्या बोला इसमें? IgD को। IgD क्या बोला? यहाँ एंटीबॉडीज में क्या होता है? दबा बल्लू होता है, मतलब D से दबा और बल्लू। ठीक है, इसलिए दबा बल्लू मतलब बी लिम्फोसाइट के सतह पर पाया जाता है। और IG से E मतलब एलर्जी। अरे कुछ भी ऐसे करके ऐसे खजुआएंगे, ई ऐसे निकलता है, इसलिए ई एलर्जी है वो सब चीज। ठीक है, तो किसी चीज से एलर्जी होने पर या क्या बोलते हैं? ये जो आपका IgE एंटीबॉडीज बनता है। अब जो है इसको ध्यान से देखिएगा ना, ये नोट्स को, ठीक, कि इसमें जो है आपके कौन कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है और कैसे कैसे पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? IgG, फिर IgA, फिर उसके बाद IgM, फिर IgD और फिर IG। सबसे कम कौन? IgE। सबसे ज्यादा IgG। ओके, और सबसे बड़ी साइज में सबसे बड़ी माँ IgM। इसलिए हमने बताया था आपको गम दे, क्या दे? गम दे। IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। बताइए समझ में आया कि नहीं? ओके है, के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।